ठीक है, तो पिछला क्लास में हम लोग पढ़े थे कि परियोजना क्या होता है, प्रोजेक्ट क्या होता है। प्रोजेक्ट एक ऐसी एक्टिविटीज होती है जिससे आपको लाभ होता है, प्रॉफिट होता है। यहाँ पे ये पैराग्राफ पढ़ा दिया हुआ है जिसमें लिखा हुआ है, जब कोई भी उद्यमी किसी व्यवसाय या उद्योग की स्थापना के बारे में विचार करता है तो उसके सामने बहुत सी बातें आती है, जैसे वित्त संबंधी आवश्यकता, जोखिम की मात्रा, बाजारू परिस्थितियां, लाभ की मात्रा, प्रतियोगिता का सामना, व्यवसाय की सफलता की सामना, वैधानिक औपचारिकताएं इत्यादि। इस प्रकार जब कोई भी उद्यमी नवीन परियोजनाओं की स्थापना में अपनी कल्पना शक्ति, दूरदर्शिता, सृजनशीलता और अवलोकन का प्रयोग करता है, जिसके आधार पर नवीन परियोजना के बारे में विस्तृत रूप से छानबीन एवं सोच विचार करता है कि नवीन परियोजना में सफलता की कितनी संभावना है। ठीक है, तो प्रोजेक्ट बताए थे, कोई भी ऐसा एक्टिविटी हो गया जिससे आपको लाभ मिलेगा। आप एक बिजनेस चला रहे हैं और बिजनेस में कुछ एक नया प्रोजेक्ट शुरू करते हैं जिससे आपको लाभ मिलेगा, तो उसके लिए आपको बहुत कुछ पहले देखना पड़ेगा, जो पिछला क्लास में भी बताए थे। वित्त संबंधी आवश्यकता, जोखिम की मात्रा, बाजारू परिस्थितियां, लाभ की मात्रा, प्रतियोगिता का सामना, व्यवसाय की सफलता की संभावना, वैधानिक औपचारिकताएं। ठीक है, ये पिछला क्लास में भी समझाए थे आपको और बताए थे कि इन चीजों का ध्यान रखना पड़ता है किसी भी प्रोजेक्ट शुरू करने के लिए। इसमें कितना पैसा लगेगा, रिस्क कितना होगा, मार्केट कंडीशन कैसा है, लाभ कितना प्राप्त होगा उस प्रोजेक्ट से, कितना आपका कंपटीशन कितना है, मतलब कि जो आप प्रोजेक्ट शुरू कर रहे हैं मार्केट में और भी वैसे कॉम्पिटिटर है कि नहीं जो उस प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं उस तरह के प्रोजेक्ट में, व्यवसाय कितना सफल होगा, दूरदर्शिता मतलब फ्यूचर आपको देखना पड़ेगा, मतलब फ्यूचर प्रिडिक्ट करना पड़ेगा कि ये प्रोजेक्ट काम करेगा कि नहीं पड़ेगा, क्रिएटिविटी डालना होगा और आपको एनालाइज करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये आप कोई भी प्रोजेक्ट शुरू करने से पहले देखा जाता है। जब सफलता की अधिक संभावना होती है तभी उद्यमी नवीन परियोजनाओं को क्रियान्वित करने का साहस करता है। मतलब अगर देखेगा कि वो प्रोजेक्ट से हमको फायदा होगा तभी उसको इम्प्लीमेंट करेगा, अदरवाइज नहीं करेगा। कोई भी बिजनेसमैन ऐसा प्रोजेक्ट क्यों शुरू करेगा जो उसको लॉस दे? करेगा? बताइए आप। नो सर। ठीक है, तो ये जरूरी होता है कि हम लोग वैसा प्रोजेक्ट का प्लानिंग इस तरीके से करें कि हम लोग को फायदा हो, चाहे तुरंत फायदा ना हो लेकिन थोड़ा लेट से थोड़ा आने वाले समय में उसका फायदा हो। ठीक है, मान लीजिए कि अगर आप एक सैनिटाइजर का बिजनेस शुरू करते हैं, हो सकता है शुरुआत में नुकसान हो, शुरुआत में उतना फायदा ना हो, बहुत कम फायदा हो या नुकसान भी हो, लेकिन एक आध साल के बाद अगर फायदा शुरू होता है उसमें, तभी आप अपना सैनिटाइजर का प्रोजेक्ट को कंटिन्यू करिएगा, बिजनेस को कंटिन्यू करिएगा, नहीं तो आप उसको बंद कर दीजिएगा, है ना। आगे बढ़ते हैं, तो ये हम बता देते हैं प्रोजेक्ट क्या होता है और प्रोजेक्ट शुरू करने से पहले हम लोग को क्या देखना पड़ता है। अब ये हम लोग आज पढ़ेंगे परियोजना का अर्थ एवं अवधारणा। क्या पढ़ेंगे? मीनिंग एंड कॉन्सेप्ट ऑफ प्रोजेक्ट। ठीक है, परियोजना क्या होता है? सर हाँ बोलिए। सर एक स्टूडेंट बोल रहा है कि ज्वाइन नहीं हो पा रहे, तो बोलने बोल रहा है, सर को बोलो। हाँ, क्या नाम हो स्टूडेंट का? रुके देखते क्या। धीरज कुमार पंडित। उसको ऐड किए अभी हम, तुरंत धीरज को ऐड किए। वो उसका तो आ गया, धीरज पंडित वही है ना? हाँ सर वही है सर। अब मेरा रिकॉर्डिंग हो रहा है सर, हम फिर से लिप करके फिर से ज्वाइन होते हैं सर। आपका रिकॉर्डिंग हो रहा है मतलब? तो सर स्क्रीन रिकॉर्डिंग हो रहा है। तो आप लीव करके फिर से ज्वाइन करिएगा। वो सर ही चालू किए हैं धीरज। हाँ वो हम ही, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं, वो मेरे तरफ से रिकॉर्डिंग हो रहा है, क्लास रिकॉर्डिंग। अभी हम जो लेक्चर ले रहे हैं ना, पढ़ा रहे हैं, वो रिकॉर्ड हो रहा है, वो आपको भेज देंगे। तो उससे क्या होगा ना कि आप उसको रिवाइज कर सकते हैं। ठीक है, वो टेंशन मत लीजिए।
ये एक फीचर होता है जूम का जिसमें हम लोग लेक्चर को रिकॉर्ड कर सकते हैं। ठीक है, वापस आए पढ़ाई पे। यस सर। चलिए, Yes, sir. तो अभी हम लोग पढ़ेंगे कि प्रोजेक्ट का मतलब और उसका कॉन्सेप्ट क्या होता है। ऐसे मोटा मोटी कॉन्सेप्ट आपको बता चुके हैं वो क्या होता है। ऐसी क्रियाओं को ऐसी क्रियाएं करना या फिर ऐसी चीजों को लेना, क्रियाओं को अपना बिजनेस में करना जिससे आपको फायदा हो। ठीक है, अभी इसको थोड़ा डिटेल में पढ़ते हैं। एक डेविड क्लिफ्टन एंड फीफे है, क्लिफ्टन है एक्चुअली, ये डेविड क्लिफ्टन एंड फीफे है। इनके अनुसार परियोजना क्या होता है, तो इसको सुनिएगा ध्यान से। ठीक है, परियोजना से आशय किसी नए उद्योग की स्थापना करना या वर्तमान उत्पाद मिश्रण में किसी नवीन वस्तु को मिलाना होता है। परियोजना का क्या मतलब हो गया, कोई नया उद्योग लगाना। इनके डेविड जी के अनुसार परियोजना प्रोजेक्ट का मतलब है कोई नया उद्योग लगाना। आपका पहले से बिजनेस है और उसमें आप एक नया उद्योग लगा रहे हैं। मान लीजिए टाटा एक बहुत बड़ी कंपनी है, वो टाटा आप जूते बनाने का फैक्ट्री लगाया, तो उनके लिए ये नया प्रोजेक्ट होगा। या फिर वर्तमान उत्पाद में ये करना, एक मिनट, हाँ, वर्तमान उत्पाद मिश्रण में किसी नवीन वस्तु को मिलाना। मतलब कि आपका जूता का है, आप जूते के साथ साथ बैग का भी बिजनेस शुरू कर दीजिए। ठीक है ना, बैग का भी उत्पादन शुरू कर दीजिए, तो वो नया प्रोजेक्ट लिए। एक परियोजना एक मशीन या प्लांट से संबंधित हो सकती है। अब आप एक फैक्ट्री है, फैक्ट्री में नया मशीन आ रहा है, तो वो भी एक प्रोजेक्ट हो गया। या फिर वो प्लांट से भी संबंधित हो सकता है। प्लांट मतलब समझते हैं ना, प्लांट मतलब पौधा नहीं। यहाँ पे प्लांट का मतलब क्या होता है, जैसे बिजली का प्लांट लगता है जहाँ बिजली उत्पादन होता है, या फिर थर्मल प्लांट लगा जहाँ पे आपका कोयले से आपका हाँ बनाया जाता है। या फिर प्रोडक्शन प्लांट का भी नाम सुने हैं, जहाँ पे कुछ उत्पादन हो रहा है, कोई चीज का भी उत्पादन हो रहा है, जैसे स्टील का उत्पादन हो रहा है, तो उसको हम लोग प्रोडक्शन प्लांट कहते हैं। ठीक है, प्लांट का मतलब समझ में आया ना। यस सर। ठीक है, प्लांट जैसे एक सिंपल सा Yes, sir. एग्जांपल है, टाटा जमशेदपुर में टाटा का जहाँ पे स्टील प्रोड्यूस होता है ना, उस एरिया को बोलते हैं प्रोडक्शन प्लांट। ठीक है, मशीन तो जानते ही है। तो कोई नया मशीन लाना या फिर कोई नया प्लांट लगाना, प्रोडक्शन प्लांट जहाँ पे प्रोडक्शन हो, वो भी आपका परियोजना से रिलेटेड है। वो भी कह सकते हैं वो एक प्रोजेक्ट चल रहा है उसका। ठीक है, इवन आप लोग का ये कोई स्कूल का नाम सुने, एक स्कूल का नाम सुने थे, वो प्रोजेक्ट परियोजना स्कूल करके कुछ था, +2 वाला। हम लोग का जब ये आया यस था, हाँ, तो वो भी प्रोजेक्ट के अंदर ही शुरू हुआ था, एक प्रोजेक्ट के तहत ही शुरू हुआ था। हाँ, ये था कि इसमें फायदा नुकसान नहीं देखा जाता पैसा को लेके, लेकिन फायदा किस तरीके से देखा जा रहा, प्रॉफिट, कि वो चलेगा, वहां पे लोगों को फायदा होगा, बच्चियों को। तो प्रोजेक्ट के रूप में वो शुरू किया गया था। और अगर वो काम नहीं करता ना, तो उसको बंद कर दिया जाता, लेकिन वो चल रहा है तो इसलिए उसको अभी कंटिन्यू है। ठीक है, तो आगे देखते हैं। इस प्रकार किसी भी उद्योग में प्रतियोगिता और बाजार की दशाओं तथा व्यवसायों में होने वाले चक्रीय परिवर्तनों एवं मांगों की मौसमी परिवर्तनों को ध्यान रखते हुए आगे तो है ही नहीं। अच्छा, व्यवसाय या उद्योग में परिवर्तन करना आवश्यक होता है, क्योंकि अगर होने वाली इन परिवर्तनों के आधार पर व्यवसाय में परिवर्तन नहीं किया जाता है, तो वह अपने होने वाले लाभ से वंचित हो जाएगा। ठीक है, एक बार इसको रीड करिए। ये जो यहाँ से दिया हो ना, परियोजना से लेके आपका यहाँ पे वंचित हो जाएगा, इसको एक बार खुद से रीड करिए और आप बताइए क्या समझते हैं। 2 मिनट का टाइम देते हैं, क्योंकि सेल्फ रीडिंग भी बहुत जरूरी है। हम बोल देंगे, आप सुन लीजिएगा, घर में जाके भूल जाइएगा। 2 मिनट दे रहे, एक बार उसको रीड करेंगे, हम आपसे पूछते हैं कि आपको क्या समझ आया।
हो गया? हेलो, रीडिंग हो गया आप लोग का? आवाज आ रहा है मेरा? आवाज नहीं? रीड कर, ठीक है। तो जिसने यस सर बोला वही बताइए कि आप क्या समझे। कुछ तो समझ में आया होगा। सर हम अभी ज्वाइन किए ना, इसलिए हम नहीं पता है। तो अच्छा ठीक है, आप रीडिंग किए ना, तो रीड करके तो ये बताइए कि आप मतलब क्या समझ में आया। यहाँ पे जैसे ये लाइन लिखा हुआ है, बहुत सिंपल सा लाइन है। इस प्रकार किसी भी उद्योग में प्रतियोगिता और बाजार की दशाओं तथा व्यवसाय के होने वाले चक्रीय परिवर्तन एवं मांगों तथा मौसमी परिवर्तन को ध्यान में रखते हुए व्यवसाय या उद्योग में परिवर्तन। ठीक है, इसको हम बता देते हैं, कोई बात नहीं, नहीं समझ में आया तो कोई बात नहीं। इसमें क्या क्या बोल रहा है? इसमें बोल रहा है कि व्यवसाय, अगर पहले व्यवसाय हम लोग शुरू कर रहे हैं, कोई प्रोजेक्ट शुरू कर रहे हैं, तो पहले हम लोग क्या देखेंगे कि प्रतियोगिता और बाजार की दशा कैसी है। प्रतियोगिता मतलब आप जो प्रोजेक्ट शुरू किए हैं, कोई व्यवसाय शुरू किए हैं, तो बाजार में वैसे लोग और है जो वो सामान बना रहे हैं, पहले आप ये देखिएगा। दूसरा कि बाजार का दशा कैसा है, कि उसका उस चीज का डिमांड है कि नहीं। मान लीजिए कि अभी आप छाता का डिमांड कर बना रहे हैं, छाता का प्रोडक्शन कर रहे हैं, और बाजार में छाता का डिमांड है ही नहीं, तो फिर आपका तो प्रोजेक्ट फेल हो जाएगा। ठीक है, तो वो भी देखना पड़ेगा। फिर देखेंगे कि व्यवसाय में होने वाले चक्रीय परिवर्तन, मतलब कि आपका बिजनेस में जो चेंजेस आ रहा है और मांग, मतलब जो लोगों का डिमांड है, या मौसमी परिवर्तन, सीजनल चेंजेस। सीजन मतलब कि वो 4 गो मौसम होता है, गर्मी, सर्दी, बरसात, बसंत, वो सीजन तो होता है। उसके अलावा और सीजन होता है, जैसे शादी का सीजन बोलते हैं ना, कि शादी का सीजन आ गया तो अभी बैंक्वेट हॉल का बिजनेस शुरू हो जाएगा, आपका उसका यस केटरिंग वाला का बिजनेस शुरू हो जाएगा, तो वो सब भी देखना पड़ता है। ठीक है, परिवर्तनों को ध्यान में रखते हुए व्यवसाय या उद्योग में परिवर्तन करना आवश्यक होता है। तो ये जो परिवर्तन होते हैं मार्केट में, इसको ध्यान में रखते हुए उद्योग में या फिर आपका जो परियोजना है उसमें भी परिवर्तन करना आवश्यक होता है। क्योंकि अगर होने वाली इन परिवर्तनों के आधार पर व्यवसाय परिवर्तित नहीं किया जाता, तो फिर वो अपने लाभ से वंचित हो जाए। आप गर्मी के टाइम नहीं, सॉरी, सर्दी के टाइम पे आप छाता बेच रहे हैं, कौन खरीदेगा? कोई नहीं आएगा खरीदने के लिए। सर्दी में छाता कौन लेता है? गर्मी में भले ले ले, हो सकता है गर्मी में थोड़ा कम लोग ले, बरसात में ज्यादा ले। तो ये सब चीज ध्यान में आपको रखना पड़ेगा। इसके लिए आवश्यक है कि समय अनुसार होने वाली परिवर्तनों के आधार पर अपने उत्पादन एवं वितरण में समायोजन करे तथा उपभोक्ताओं की क्रय आदतों, रुचियों एवं फैशन में होने वाली परिवर्तनों के हिसाब से उत्पादित होने वाली वस्तुओं में परिवर्तन करके नवीन बनाने का प्रयास करें। क्या हुआ? हेलो, कुछ कुछ बोल रहे हैं क्या कोई? नो सर। ठीक है, तो हम क्या बोल रहे हैं, यहाँ बोल रहे हैं कि आप लोगों को ये जरूरी क्या है कि पहले देखे, अगर आपका बिजनेस है तो आप सबसे पहले देखिए कि लोगों का डिमांड क्या है। ठीक है, क्या फैशन चल रहा है अभी मार्केट में। अभी अगर डिजाइनदार छाता का फैशन चल रहा है, तो आप क्या काला छाता बनाइएगा? नहीं ना, नो आप लोग बनाइएगा डिजाइन वाला, रंग बिरंगा छाता बनाइएगा। तो ये देखिए कि अगर लोग खरीद रहा है तो 120 रुपया का छाता खरीद रहा है, मार्केट में यही है, और अभी 200 का छाता निकाल देते हैं, कोई खरीदेगा? कोई नहीं खरीदेगा। एक मिनट, किसी का माइक ऑन है, प्लीज बंद कर दीजिए। पूजा कुमारी, ओके। हाँ, तो पहले देखना पड़ेगा क्रय आदतों। क्रय आदत मतलब क्या होता है? जो परचेजिंग हैबिट होता है, कि लोग सबसे ज्यादा क्या खरीदते हैं या कितना खरीदते हैं, वो देखना पड़ेगा। उनकी रुचियां क्या हैं, जो कस्टमर है उनकी रुचियां, उनको क्या पसंद है, अभी मार्केट में क्या फैशन चल रहा है। अभी अक्षय कुमार का एक फिल्म आ रहा है बेल बॉटम। ठीक है, बेल बॉटम क्या था? एक पुराने जमाने में एक तरह का पैंट हुआ करता था जो थोड़ा ऊंचा पहना जाता था, आपने देखा होगा पुराने फिल्मों में। ठीक है, तो अभी अक्षय कुमार का ये मूवी आएगा, तो हो सकता है कि बेल बॉटम का फैशन फिर से आ जाए।
ठीक है, लोग पहनना शुरू करें उसको। तो जब ये आएगा तो आप एज एन क्या है बिजनेसमैन, आप क्या करिएगा अगर आपका कपड़ा का व्यापार, आप कुछ बेल बॉटम का कुछ पैंट अपने दुकान में ला के रखिएगा और फिर उसको लोगों को दिखाइएगा, हो सकता है लोग खरीदना शुरू करें। ठीक है, तो देखिए कि फैशन में चेंज आ रहा है, लोग इन्फ्लुएंस हो जा रहे हैं एक्टर सब से और फिर अपना फैशन में चेंज कर रहे हैं, तो उसके हिसाब से आपको भी अपना बदलना पड़ेगा। ठीक है, आप पहले ही देखते थे कि पहले कपड़े पहनने का फैशन दूसरा था, अभी दूसरा है। एक टाइम पे चेक शर्ट बहुत चला था, अब बहुत लोग को देखते थे चेक शर्ट पहनते थे। आजकल आपका क्या चीज का फैशन चला हुआ है, आजकल फैशन है आपका फूल वाला, फूल पत्ती वाला जो टी शर्ट होता है ना, शर्ट होता है, ये चला हुआ है। तो जैसा फैशन है उसके हिसाब से आपको चेंजेस लाना पड़ता है, यही है इसमें। ठीक है, आगे देखिए, इस प्रकार प्रत्येक व्यवसायिक संस्था को अपने आधुनिक एवं समय अनुकूल बनाए रखने के लिए सदैव नवीन परियोजनाओं के बारे में सोचना पड़ता है। जो नया चेंजेस लाते हैं ना प्रॉफिट कमाने के लिए, यही आपका परियोजना हो गया। प्रोजेक्ट, नए नए प्रोजेक्ट शुरू करते हैं जिससे आप लाभ कमा सकते हैं। जो मार्केट में जो चेंजेस हो रहे हैं उसके हिसाब से आप परियोजना प्रोजेक्ट्स लाते हैं। यह विचार किसी नई वस्तुओं का उत्पादन करने या विद्यमान उत्पादनों में सुधार करने या उसकी नई वस्तुओं को जोड़ने से संबंधित हो सकता है। ठीक है, मतलब कि या तो आप कुछ नया प्रोडक्शन करिए या जो पुराना जो आप बना रहे हैं सामान उसमें ही कुछ चेंजेस लाइए। मान लीजिए जैसे छाता के बारे में कि आपका छाता का बिजनेस है और काला छाता बेचते हैं, मार्केट में देखे कि लोग डिमांड हुआ रंग बिरंगा छाता का, तो फिर आप काला छाता छोड़ के उसमें चेंजेस करेंगे और रंग बिरंगा छाता बनाना शुरू करेंगे। तो यही हो गया सुधार करना या फिर नई वस्तुओं को जोड़ने करने, या कोई सामान बन रहा है उसके साथ कोई नई वस्तु जोड़नी। इस प्रकार व्यवसाय के विकास या विस्तार करने तथा पुनर्गठन करने के उद्देश्य में नवीन परियोजनाओं का क्रियान्वित किया जाता है। ठीक है, अगर आपको अपना व्यवसाय का विस्तार करना है या उसको और अच्छा बनाना है तो नई परियोजनाओं को लाया जाता है और उसका इम्प्लीमेंट किया जाता है। समझ में आया थोड़ा बहुत कुछ भी? यस यस सर। परियोजना क्या होता है, परियोजनाओं को हम लोग कैसे यूज कर सकते हैं। चलिए थोड़ा आगे बढ़ते हैं और देखते हैं प्रोजेक्ट प्लानिंग क्या होता है और इसका मीनिंग और टाइप्स के बारे में जानेंगे। ठीक है, प्रोजेक्ट प्लानिंग का मतलब क्या हो गया, जो आप परियोजना ला रहे हैं उसको पहले आपको प्लान करना पड़ेगा। प्लान करना पड़ेगा मतलब कि ऐसे ही तो आप प्रोजेक्ट शुरू नहीं कर देंगे। अगर आपको स्टील का प्रोजेक्ट बनाना, प्रोडक्शन प्लांट लगाना है स्टील का, तो आप रातों रात तो शुरू नहीं कर देंगे, उसके लिए आपको एक बहुत लंबा चौड़ा प्लानिंग करना होगा, है ना। तो उसी के बारे में हम देखेंगे परियोजना नियोजन कैसे करते हैं। परियोजना नियोजन से आशय किसी परियोजना के क्रियान्वयन मतलब इम्प्लीमेंटेशन के लिए अनुमानित लागत से संभावित आय की तुलना करने, यह निर्णय लेने से है कि परियोजना को प्रारंभ किया जाए या प्रारंभ करने के विचार को त्याग दिया जाए। तो बेसिकली आप जो प्रोजेक्ट बनाइएगा ना, तो सबसे पहले ये सोचिएगा ये परियोजना हम शुरू करें कि नहीं करें। आपका पहले से बिजनेस है, आप बिजनेस चला रहे हैं, आप उसमें एक नया प्रोजेक्ट ला रहे हैं, तो पहले आपको सोचना पड़ेगा वो प्रोजेक्ट को हम प्रारंभ करें कि नहीं किया जाए। तो ये उसका बेस क्या होगा, किसी भी प्रोजेक्ट को शुरू करना या ना करना, इसका डिसीजन किस पे लिया जाएगा कि वो प्रोजेक्ट हमको फायदा देगा कि नहीं। ठीक है, अगर वो फायदा देता है तब हम वो प्रोजेक्ट चालू करेंगे, और अगर फायदा नहीं देता तो क्या करेंगे, मैं चालू करेंगे। उसका विचार को त्याग देंगे। ठीक है, तो इस प्रकार परियोजना नियोजन के अंतर्गत परियोजना के विचार उत्पन्न होने से लेकर परियोजना के संचालन करने तक सभी कार्य सम्मिलित किए जाते हैं। तो जैसे प्लानिंग पढ़ाए थे पिछले बार, बिजनेस प्लानिंग, वही चीज है, इसमें भी वही चीज फॉलो होगा। पहले हम लोग ऑब्जेक्टिव उसका तय करेंगे, फिर ऑब्जेक्टिव के बाद हम लोग उसको देखेंगे, अल्टरनेटिव सोर्सेज देखेंगे कि कैसे लगा सकते हैं, फिर उसके बाद इसको देखेंगे रिसोर्सेज को कैसे यूटिलाइज कर सकते हैं, फिर उसका प्लान बनाएंगे, उसको इम्प्लीमेंट करेंगे, फिर चेक करेंगे वो प्रोजेक्ट सही से चल रहा है। तो इसमें भी ये पूरा है कि विचारों की खोजबीन छानबीन करना, प्रारंभिक खोज या जांच पड़ताल करना, तथ्यों एवं सूचनाओं का संकलन एवं विश्लेषण करना, पंजीकरण, पूंजी का विनय,
विनियोग संबंधित निर्णय, परियोजना की व्यवहारिकता का पता लगाना, व्यवसाय औपचारिकताओं को पूरा करना एवं उत्पादन के लिए सभी प्रकार के मूर्त एवं अमूर्त संबंधी संपत्तियों का व्यवस्था करना इत्यादि। मूर्त और अमूर्त संबंधी संपत्ति समझते हैं ना? मूर्त संपत्ति क्या होता है? टैंजिबल एसेट, इंटेंजिबल एसेट। वैसे संपत्ति जिसको हम लोग छू सकते हैं, देख सकते हैं, फील कर सकते हैं, ठीक है। और इनटेंजिबल एसेट क्या होता है? जो अमूर्त होता है, जिसको हम लोग छू देख नहीं सकते, फील नहीं कर सकते, लेकिन वो होता है बिजनेस में। जैसे पेटेंट हो गया, कॉपीराइट हो गया, ये सब भी आपका इनटेंजिबल एसेट्स के अंदर आता है। तो यहाँ पे पूरा वो लिस्ट दिया हुआ है। गुडविल, गुडविल का नाम सुने हैं आप लोग? यस सर। तो वो भी इंटेलिजेंट एसेट हो गया। किसी कंपनी का जो नाम होता है, ब्रांड होता है, उसका गुडविल होता है, ठीक है ना, उसको पैसा में तोला जाता है, तो वो भी आपका एसेट होगा। क्यों आपका जियो इतना अभी चमक रहा है? अपना गुडविल पे, ठीक है, सब जियो पे इन्वेस्ट करना चाहता है। तो आपको अगर कोई प्रोजेक्ट शुरू करना है ना, तो ये सब चीज को देखना पड़ेगा, हर एक पॉइंट को देखना पड़ेगा। कहने को तो सिर्फ एक छोटा छोटा पॉइंट लिखा हुआ है, लेकिन हर पॉइंट का एक बहुत ज्यादा महत्व है। जब आप कभी भी कोई प्रोजेक्ट अपना जिंदगी में शुरू करिएगा, कभी बिजनेसमैन बन जाइएगा, और हम चाहते हैं कि आप लोग बहुत बड़ा बिजनेसमैन बने, सब कोई बिजनेसमैन एंड बिजनेस वुमेन बने। और जब प्रोजेक्ट शुरू करिएगा तो ये सब हमेशा ध्यान में रखिएगा कि क्या क्या करना होगा। तो इसको एकदम ध्यान से पढ़िएगा, चाहे तो नोट कर लीजिए, पीडीएफ हम भेज देंगे, ठीक है। परियोजना नियोजन को प्रमुख रूप से 2 भागों में बांटा जा सकता है। तो इसका टाइप्स बता रहे हैं आप। परियोजना नियोजन को कितने भागों में बांटा जा सकता है? 2, ठीक है। तो यहाँ पे दिया हुआ वो 2 भाग हम आपको फिर से देते हैं 2 मिनट, एक बार जल्दी से इसको रीड कर लीजिए, ठीक है। 2 मिनट आपको दे रहा है। हो गया? हेलो, हो गया आपका लोग का? रिस्पॉन्स तो दीजिए। कोई रिस्पॉन्स दीजिए। रीड हो गया? अगर नहीं भी हुआ तो बोलिए नहीं हुआ है, क्योंकि अब टाइम हो रहा है, इसलिए हम बोल रहे हैं कि फिर आपका इकोनॉमिक्स का भी क्लास होगा, है ना। सर पढ़ रहे हैं। अच्छा ठीक है, हम बता देते, कोई बात नहीं। यस सर। ठीक है, हम बता दे रहे, कोई बात नहीं। आज हमको बहुत अच्छा लगा, आज 15 लोग आए हैं ईटीपी का क्लास में, बहुत बड़ी बात है मेरे लिए, ठीक है। तो इसको क्या बोलते हैं ना, देखिए, पहला पार्ट को बोलते हैं विद्यमान संस्था के लिए परियोजना नियोजन। इसको इंग्लिश में बोलते हैं प्रोजेक्ट प्लानिंग फॉर द एग्जिस्टिंग बिजनेस। मतलब जो बिजनेस चल रहा है ना, उसके लिए प्रोजेक्ट प्लान करना, ठीक है। तो अब उसमें क्या होता है, इसको इंग्लिश में बता देते हैं। इट रिफर्स टू द डाइवर्सिफिकेशन और एक्सपेंशन ऑफ एग्जिस्टिंग बिजनेस और ऑर्गेनाइजेशन by adding some novelty or modification, or by launching some new product for increasing the capacity of the production, which entails a replacement of machinery with intent to combat with the threat competition. A lot of change is to be brought in the organization and investment. ठीक है, बोलने का मतलब क्या है ना, कि आपका बिजनेस है, उसमें आप एक नया प्रोजेक्ट शुरू कर रहे हैं, कोई नया प्रोडक्ट ला रहे हैं। आपका बिजनेस क्या चीज का है? आपका बिजनेस, कोई भी बिजनेस उठा लीजिए, आपका बिजनेस है कपड़ा। कपड़ा में आप बेचते हैं साड़ी,
अब आप स्टार्ट किए, नया प्रोजेक्ट शुरू किए, आप जीन्स बेचना भी शुरू किए, ठीक है। तो जीन्स बेचना शुरू किए, वो आपका नया प्रोजेक्ट हो गया। तो वही पहला पार्ट हो गया कि प्रोजेक्ट प्लानिंग फॉर एग्जिस्टिंग बिजनेस। आपका बिजनेस चल रहा है, उसमें आप नया प्रोजेक्ट ला रहे हैं। या आपका फैक्ट्री है, फैक्ट्री में नया मशीन लगा रहे हैं, ठीक है, तो वो भी एक नया प्रोजेक्ट हो गया। एक नया यूनिक मशीन लगा रहे हैं जो अलग तरह का चीज बनाएगा। तो ये भी आपका इसी के अंडर आएगा, विद्यमान संस्था के लिए परियोजना नियोजन करना, ठीक है। एक विद्यमान संस्था को परियोजना नियोजन करने में नवीन परियोजना की तुलना में आसान होता है, क्योंकि विद्यमान परियोजना के पास पिछला रिकॉर्ड एवं लेखा जोखा रहता है, जिससे वह आवश्यक सूचनाओं, तथ्यों एवं आंकड़ों को अच्छी तरह से संकलन एवं विश्लेषण कर सकते हैं। बोलने का मतलब क्या है, क्योंकि उन लोग, देखिए आप पहले से बिजनेस चला रहे हैं, ठीक है, तो कोई भी आप उसके अंडर जो प्रोजेक्ट लाइएगा, तो आपको पहले से उसका लेखा जोखा रहेगा कि वो बिजनेस कैसा चल रहा है, और उसको उसमें हम क्या मतलब कि उस बिजनेस को, उस प्रोजेक्ट को हम कैसे आगे लेके जा सकते हैं, क्योंकि पिछला रिकॉर्ड रहेगा। आप कोई नया बिजनेस नहीं खोल रहे हैं, नया प्रोजेक्ट नहीं खोल रहे हैं, आपका पहले से ही आपका बिजनेस चल रहा है, उसमें आप एक प्रोजेक्ट ऐड कर रहे हैं। तो पहला का तो आपका रिकॉर्ड रहेगा, सूचना आपके पास रहेगा कि कैसे चलाना है, तथ्य रहेगा, आंकड़ा भी रहेगा, ठीक है ना। तो आप उसमें ज्यादा आपको दिक्कत नहीं होगा। जब आपके पास कपड़ा का बिजनेस है, आप साड़ी बेच ही रहे हैं, तो अगर आप जीन्स बेचेंगे तो आपको तो आइडिया रहेगा कि कैसे कैसे कस्टमर सब आता है ना। कपड़ा की इंडस्ट्री में तो आपका पहले से पकड़ है ना, अब उसमें एक नया जीन्स का ला रहे हैं, तो ये थोड़ा ना आसान होता है। इस तरह के बिजनेस में प्रोजेक्ट लाना बहुत आसान होता है, पहले से आपका चल रहा है, ठीक है। फिर हो गया नवीन संस्था की स्थापना के लिए परियोजना नियोजन। इसको बोलते हैं प्रोजेक्ट प्लानिंग फॉर अ न्यू वेंचर। नई संस्था का स्थापना करने के लिए आपका परियोजना नियोजन होगा। एक नवीन संस्था के लिए परियोजना नियोजन का करना कठिन होता है। क्यों कठिन होता है? क्योंकि परियोजना नियोजन से संबंधित कोई भी सूचना या तथ्य या आंकड़े आपके पास उपलब्ध नहीं होते हैं, ठीक है। आपका कपड़ा का बिजनेस है, आप सोचे रेस्टोरेंट खोलते हैं, आपके पास रेस्टोरेंट से रिलेटेड कोई आंकड़ा या तथ्य या सूचना है? नहीं होगा, क्योंकि आपका बिजनेस ही कपड़ा का है। आप एक नया प्रोजेक्ट खोल रहे हैं, तो वो आपके बिजनेस से एकदम हटके है, तो आपको बहुत मुश्किल होगा, आपको बहुत मेहनत करना पड़ेगा, आपको मार्केट में रिसर्च करना पड़ेगा, लोगों से बात करना पड़ेगा, फिर देखना पड़ेगा कि रेस्टोरेंट बिजनेस में क्या होता है, सीखना पड़ेगा, ठीक है। इसलिए नवीन संस्था की स्थापना के लिए परियोजना नियोजन नवीन आधारों एवं संभावनाओं पर आधारित किया जाता है, ठीक है। नए नए आधार बनाए जाते हैं, बेस बनाए जाते हैं, प्लानिंग करने टाइम नई नई अपॉर्चुनिटीज देखी जाती है, किया जाता है, या उसी क्षेत्र में कार्यरत संस्थाओं के आधार पर नियोजन किया जाता है। या तो आपको देखना पड़ेगा जो उस मार्केट में रेस्टोरेंट वाले सब है, वो लोग कैसे अपना बिजनेस चला रहे हैं, उन लोग को ऑब्जर्व करना पड़ेगा, उन लोग को स्टडी करना पड़ेगा, जिसमें परियोजना की भावी सफलताओं, एक मिनट यार लगता मुस्कान को बहुत प्रॉब्लम हो रहा है, उसको बार बार उसका ज्वाइनिंग नहीं हो रहा है। अच्छा, हम तो रिकॉर्डिंग भेज देंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगा। हाँ, तो इसमें क्या है कि नवीन संस्थाओं एवं संभावना को आधार किया जाता है, जिसमें आपका क्या रहता है, या तो उसके कार्यरत संस्थाओं के आधार पर नियोजन किया जाता है, जिसमें परियोजना के भावी सफलता के लिए अच्छी प्रकार से अन्वेषण एवं जांच परख या छानबीन की जाती है। तो जो लोग वहाँ काम कर रहे हैं ना, उस इंडस्ट्री में है, उन लोग को देखा जाएगा, जांच परख किया जाएगा, छानबीन किया जाएगा। इसलिए ये टाइम टेकिंग बहुत रहता है। पहला वाला में ज्यादा समय नहीं लगता, क्योंकि आपको आइडिया रहता है कैसे करना है, सब आपके पास सूचना तथ्य सब रहता है, क्योंकि उसी बिजनेस से रिलेटेड आप नया प्रोजेक्ट शुरू कर रहे हैं। और जब आप नया अलग बिजनेस रहता है ना, जो आप जो बिजनेस कर रहे हो उससे अलग आप कुछ नया प्रोजेक्ट शुरू कर रहे हैं, तो उसमें आपको प्रॉब्लम बहुत होगा, क्योंकि आपको बहुत कुछ ढूंढना पड़ेगा, एकदम बोलते हैं ना स्क्रैच से, एकदम नीचे से शुरू करना पड़ेगा। तो इसमें तो आपको बहुत अच्छे से प्लानिंग करना पड़ता है, क्योंकि इसमें हो सकता है प्लानिंग फेल भी हो जाए। तो इसके लिए क्या करता है, कभी कभी नियोजन में विशेषज्ञों की परामर्श संबंधित सेवाएं ली जाती है। पिछला वाला में आपको विशेषज्ञों की परामर्श लेने की जरूरत नहीं, क्योंकि खुद आप विशेषज्ञ रहते हैं, आपको पता रहता है कि कैसे करना है।
इसमें आपको नया बिजनेस के लिए आपको एक्सपर्ट्स का आपको परामर्श लेना पड़ेगा, जिसके लिए आपको उनको पैसा देना पड़ेगा, है ना, ली जाती है, जिससे संस्था को लाभ संबंधित संभावनाओं पे गहनता से विचार विमर्श करके तभी परियोजनाओं को कार्यान्वित करने के लिए अंतिम रूप प्रदान किया जाए। तो फाइनल उसका जो होता है ना, फाइनल प्लानिंग रिपोर्ट बनाने से पहले आपको पूरा रिसर्च करना पड़ेगा और फिर उस प्लान को इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा। तो ये वाला जो है ना, दूसरा वाला पार्ट, इसमें बहुत समय लगता है क्योंकि ये सारी चीजें करनी पड़ती है, और पहला वाला में उतना समय नहीं लगता है, क्योंकि पहला वाला में आप अपना ही बिजनेस से रिलेटेड प्रोजेक्ट शुरू करने वाले हैं। आपके पास कपड़ा का दुकान है, पहले आप साड़ी बेच रहे थे, नया प्रोजेक्ट शुरू करते हैं, जीन्स का उत्पादन शुरू करते हैं और उसको मार्केट में बेचते हैं। तो आपको पहले से आपके पास रिसर्च है, तो रिसर्च किया हुआ, तो आप आराम से वो बिजनेस कर सकते हैं क्योंकि कपड़ा से रिलेटेड है। दूसरा वाला में आपके पास कपड़ा का दुकान है और आपको मन किया हम एक रेस्टोरेंट खोलेंगे। रेस्टोरेंट खोलेंगे तो आपको पूरा रिसर्च करना पड़ेगा, कैसे काम करता है, क्या करता है, पूरा उसका मार्केट रिसर्च करना पड़ेगा और देखना पड़ेगा कि कुछ जो लोग वहाँ काम कर रहे हैं उस तरह की इंडस्ट्री में वो कैसे काम कर रहे हैं। प्रॉपर आपको विशेषज्ञों से आपको परामर्श लेना पड़ेगा, एक्सपर्ट से, जो उस इंडस्ट्री के एक्सपर्ट है, और फिर उसके बाद प्लान बनाना होगा और इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा। एक एग्जांपल देते हैं जो हजारीबाग में आप लोग जानते होंगे, वो श्री राम मेडिकल का देखे है दुकान जो पेगोडा में है, मेन रोड में। यस सर, यस सर, उसका बगल में तो रेस्टोरेंट भी है जो श्री राम का ही है। यस सर बगल में है। हाँ, दोनों उसी का है। तो दोनों वाला देखेंगे, दोनों एक दूसरे से उल्टा मतलब मेल नहीं खाते। एक तो दवाई का दुकान, एक तो रेस्टोरेंट। तो जब वो पहले हमको लगता है शायद दवाई का दुकान खुला फिर रेस्टोरेंट खुला, हमको जहां तक याद है, हमको पता नहीं है, मान लेते पहले दवाई का ही दुकान खुला। तो दवाई का दुकान जब खुला होगा तो पहले वो लोग रेस्टोरेंट खोलने का सोचा होगा तो पहले रिसर्च किया होगा बहुत कि रेस्टोरेंट में कैसे करना है, क्या करना, बहुत लोगों से बात किया होगा, क्या क्या आइटम रखना पड़ेगा, इतना इतना दाम रखेंगे तो फिर इतना प्रॉफिट होगा, लोगों को बुलाने के लिए, अट्रैक्ट करने के लिए क्या क्या डिस्काउंट रखना पड़ेगा, ठीक है। तो वो लोग को बहुत मेहनत लगा हुआ प्रोजेक्ट शुरू करने में, और वो प्रोजेक्ट जो हुआ ना वो थोड़ा डूब भी गया। अभी पहले बहुत कुछ आता था, अब उतना नहीं आता, शायद बेच दिया है, हमको नहीं पता है, अब कुछ और ही नाम वहां दिखता है हमको। तो शायद वो उसका प्रोजेक्ट वो नहीं चला, तो वो सेकंड के अंदर आता नवीन संस्था की स्थापना, जो उसका शायद फेल कर गया, तो वो प्रोजेक्ट वो लोग बंद कर दिया। तो आज हम लोग जाने परियोजना का अर्थ एवं अवधारणा और परियोजना नियोजन का अर्थ एवं भाग, ठीक है। अगले क्लास में हम लोग पढ़ेंगे परियोजना का वर्गीकरण, जो कि बहुत छोटा छोटा है, तुरंत हो जाएगा। और उसके बाद हम लोग देखेंगे परियोजना का निर्माण के जो चरण होते हैं वो क्या होता है। इसमें कुछ पढ़ना नहीं, इसको बस यही 6 चरण है, इसको याद कर लेना, बस इतना ही। फिर उसके बाद है परियोजना का चयन कैसे करना है और परियोजना को इम्प्लीमेंट कैसे करना है। इस चीज को पढ़ना है नहीं, फिर भी हम थोड़ा सा बता देंगे। और लास्ट में है कि एक अच्छे प्रोजेक्ट के क्या क्या विशेषताएं होती है, ठीक है। यस सर। तो और इसमें कुछ क्वेश्चन आंसर भी है, इंग्लिश वाला भी हम भेज देंगे। तो छोटा सा चैप्टर है, अगले क्लास में मुझे उम्मीद है खत्म हो जाएगी। तो अगर आप लोग को कोई डाउट है तो आप अगले क्लास में मुझसे पूछ सकते हैं। इसकी रिकॉर्डिंग हो चुकी है, एक बार मैं रिकॉर्डिंग बंद कर दे रहा हूँ। और इसका जो लिंक है ये पता नहीं ग्रुप में मैं भेजू कि नहीं भेजू, कि हमको डाउट है कि ग्रुप में भेजेंगे तो हो सकता है सर पूरा मतलब सर अलाउ ना करे। तो मैं क्या करता हूँ ना, जो जो मेरे पास नंबर है, जैसे निकेश का है और ये है, ये भेज दूंगा। किसका मेरे पास, निकेश का है, राधिका का है, धीरज का है, और जो भी नंबर से उसमें ये भेज दूंगा। तो आप उन लोग से ले लीजिएगा क्या, जैसा बोलिए। क्या बोले? जैसे हम अपना क्लास का रिकॉर्डिंग कर दिए, इसका रिकॉर्डिंग हो चुका है, देखिए रिकॉर्डिंग अभी हम बंद कर देते हैं। 1 मिनट।